नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। रनर चेजर डायनामिक्स को कैसे एंड करें विद मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगी। और अगर आप एक डीएफ हो और आप बार बार डीएम को चेज कर रहे हो तो इसको एंड करने का सबसे इफ़ेक्टिव वे है मिरर एक्सरसाइज करना। और मिरर एक्सरसाइज ही हमें हेल्प करती है अपने अंदर बोलने के लिए, और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है। और जो मैंने एक खुद से अपनी मिरर एक्सरसाइज की थी, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और मिरर एक्सरसाइज हमें बहुत ही अच्छे से हील करती है। अब हमारे अंदर से हमें जो है बहुत ही हीलिंग का काम देती है। अब आपको पता है कि डीएम हमारे मिरर सोल हैं, वो हमारे अंदर एक एक ब्लॉकेजेस को सरफेस पर ले आते हैं हमें ट्रिगरिंग के द्वारा। तो कई लोगों को अभी भी डीएम और डीएफ में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं बता देती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम और डिवाइन फेमिनाइन डीएफ जो होती हैं वो किसी भी बॉडी में हो सकती हैं, मेल या फीमेल। तो ये दोनों एनर्जीज हैं और हम यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज की बात करते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो उसका जेंडर, कास्ट या फिर रिलीजन किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये एक सोल की जर्नी है, सोल प्योरिफिकेशन की जर्नी है। बट जब भी हमारे डीएम हमारी लाइफ में आते हैं, हम उनके पीछे उनको चेज करते रहते हैं। जब भी वो हमें ट्रिगर देकर चले जाते हैं या घोस्ट कर देते हैं तो हम उनको बहुत चेज करते हैं। डीएफ उनको बहुत ज़्यादा पाने की, प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। बट जब तक वो नहीं वहाँ तक पहुँच पाती, जब तक वो अनहील्ड होती है या खुद पर काम उसने नहीं किया होता, या वो खुद अभी ब्लॉकेजेस का सामना कर रही होती है, तो ट्रिगरिंग के द्वारा डीएम ही उसके हर एक ब्लॉकेज को सरफेस पर लेकर आते हैं और अपने जो डीएफ की अवेकनिंग है उसको स्टार्ट करवाते हैं। जब डीएफ अपने डीएम के पीछे भाग भाग कर थक जाती है तो एक टाइम आता है जब वो अपने अंदर मुड़ने लगती है। उसी को कहते हैं रनर चेजर डायनामिक्स का एंड होना। बट तब तक बहुत पीछे भागती है हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, सोशल मीडिया पर, कहीं भी इधर उधर से बहुत चेस करने की कोशिश करती है ताकि मैं उन तक पहुंच जाऊं और उनको पालूं या फिर उनको किसी तरह से समझा लूं इस कनेक्शन के बारे में। बट डीएम है जो कि डिवाइन के द्वारा और बिल्कुल ही कह लीजिए उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं कि नहीं, डीएफ को नहीं सुनना और भागते रहना है उनसे, उनकी कोई बात नहीं सुननी, और वो रनर बने रहते हैं इस जर्नी में। अब मिरर एक्सरसाइज इस जर्नी में करने की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो डीएफ को पड़ती है। अब डीएम तो उसको मिरर दिखाकर चले गए, हम कैसे मिरर एक्सरसाइज करें जो कि हमारे लिए इफ़ेक्टिव भी हो। अब कई लोग बोलते हैं कि मिरर एक्सरसाइज करने से जो है जल्दी इफ़ेक्ट नहीं आता। मिरर एक्सरसाइज आपने करनी है, अगर आप मिरर को देखते हुए करते हो तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपको वो नहीं इफ़ेक्टिव लग रही, कई लोग हैं जो मिरर को देखते हुए एफर्मेशंस बोलते हैं डेली, और तब भी उनको कोई अभी तक फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, अभी भी उनकी ऐसी एनर्जी बनी हुई है। तो क्या होता है कि आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है अपने पहले लिख कर, जो मैंने फॉलो किया था। मुझे भी ये मिरर एक्सरसाइज नहीं समझ आ रही थी कि कैसे करनी है, तो मैंने एक इसका अलग फॉर्मूला निकाला जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक डायरी लगाई और मैं जो जो मेरे ब्लॉकेजेस हैं या फिर उस टाइम पर थे तो मैं उन पर लिखना मैंने शुरू किया। तो एक एक ब्लॉकेजेस को पहले जो मैंने लिखा तो वो मुझे मतलब मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली कि ये मेरे ब्लॉकेजेस हैं, अब मुझे इन पर काम करना है। जो भी, जैसे मैं ओवर इमोशनल हो जाती हूँ या फिर मैं ओवर अटैच्ड हो जाती हूँ या मैं हर किसी के साथ ओवर एम्पैथी बहुत शो करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे मतलब कहाँ मुझे स्टैंड नहीं लेना आता, नो बोलना नहीं आता, वो सारी चीज़ें। तो आपने भी क्या करना है, आपने एक डायरी लेनी है, आपने पहले उस पर जर्नलिंग करनी है, अपने जो जो आपके अंदर की ब्लॉकेजेस हैं आपको उनको पहले लिखना है। सीधा कई बार मिरर एक्सरसाइज में देखकर जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं हमसे वो नहीं हो पाती, और हम जब भी मिरर में देखते हैं हमें रोना आता है, या फिर कह लीजिए हम अपने अंदर मतलब
खुद की शक्ल देख के हमें कि हमारी क्या ही हालत हो गई है इस सेपरेशन में, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में आकर पूरी टूट चुकी हूँ और मेरी जो है आउटर जो शक्ल सूरत है वो भी बिगड़ चुकी है और मेरा अंदर भी सारा सिस्टम हिल चुका है। क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो जब इस पेन से गुजरते हैं तो ये इंटेंस पेन होता है, ये एकदम से आत्मा के टूटने के बराबर होता है और बहुत ज़्यादा इसमें पेन और इंटेंस ट्रिगरिंग और इंटेंस पेन, हैवी हार्ट और बहुत कुछ, हार्ट पेन बहुत होता है, पर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, रोना आता है। तो कई बार डायरेक्ट मिरर में देखकर वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप अपने ब्लॉकेजेस को लिखिए। उसके बाद जब आप 3-4 दिन अपने ब्लॉकेजेस को लिखोगे और उन्हीं एफर्मेशन को जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको अपने जो वही डायरी है उस पर लिखनी है, ठीक है। तो ये जो भी मिरर एक्सरसाइज है आपको कब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी करने में, आप इसको न्यू मून या फुल मून पर करिए। ज़्यादा मैं कहूँगी कि न्यू मून फुल मून पर इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है पर्जिंग जब होती है डीएफ की तो उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है फील होता है, उसकी बॉडी पेन होती है, तो इस टाइम पर ज़्यादा होती है क्योंकि उसके सारे इमोशंस, सारी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे सरफेस पर आती हैं न्यू मून और फुल मून के टाइम पर। और इसीलिए ये इफ़ेक्टिव जो है मेथड बहुत ही काम आता है न्यू मून और फुल मून पे। जब आपने सारी अपनी ब्लॉकेजेस लिख ली उसके बाद आपने अपने आप को कुछ एफर्मेशंस देनी है, वो आपको लिख कर ही देनी है। और जब आप कम से कम आफ्टर फुल मून 7 डेज लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फिर जब भी आप चलते फिरते, उठते बैठते या फिर आप मिरर में भी देखोगे तो धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि आपको मिरर में देखकर जो है इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब हमें क्या करना है, कौन सी एफर्मेशन बोलनी है वो आप लिख सकते हो। आई एम ब्यूटीफुल ऑन माई ओन वे, आई एम वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, I am worthy of love and acceptance, I am deserve happiness, abundance and success in all areas of my life, I forgive myself for past mistakes and release any guilt or shame, I am confident and believe in my abilities, I embrace my uniqueness and celebrate my individuality, I am in control of my thoughts and choose to focus on positivity and self-empowerment, I am very grateful for my body and I treat my body with love, care and respect। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप इनको नोट डाउन कीजिए और इनको आप 7 डेज लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जब ये लिखकर आपको याद हो जाएंगी तो आप इन एफर्मेशंस को जो है मिरर में देखकर भी बोल सकते हो। और एक आप और तरीका अपना सकते हो, जैसे कि मिरर एक्सरसाइज में सेकंड मेथड जो है उसी जो डायरी है आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा अपसेट होते हो और आपने स्टेप इसके 4 हैं। आपने स्टेप 1 में लिखना है आई एम अपसेट एट माई सेल्फ फॉर दिस, मतलब जो भी आपकी कमियां हैं उसके बारे में। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है आई एम अपसेट एट माई सेल्फ फॉर दिस ब्लॉकेजेस, मीन्स कि जो भी आपके डीएम आपको मिरर दिखा रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आपने ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि माय डिवाइन मैस्कुलाइन रिजेक्ट मी, तो आपने उसका स्टेप 2 में लिखना है आई रिजेक्ट माई सेल्फ, मीन्स कि वो आप ही के पार्ट हैं, आप ही की सोल का हिस्सा है, तो आप अगर वो आपको रिजेक्ट करें हैं दैट मीन्स आई रिजेक्ट माई सेल्फ। माई डीएम डोंट रिस्पेक्ट मी, फर्स्ट सेंटेंस में ये लिखोगे और सेकंड में लिखोगे आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, ये आप लिख कर करोगे। थर्ड स्टेप में आप ये सारी जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके डीएम के साथ जो आ रही हैं, आप पूछोगे अपने आप से कि क्या ये सच है, इज़ इट ट्रू दैट my DM is
ट्रिगरिंग मी और नॉट एक्सेप्टिंग मी और नॉट रिस्पेक्ट मी। तो उसके बाद आप इस फोर्थ जो स्टेप है उसमें लिखोगे कि नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, आई विल आइडेंटिफाई एंड आस्क द पार्ट ऑफ माई फीलिंग्स बिकॉज मैं अपने आप को प्यार नहीं करती, इसीलिए मुझे मेरे आउटर डीएम जो हैं रिस्पेक्ट नहीं करते या प्यार नहीं करते। ये हो गया स्टेप 4। तो आपको ये सारी चीज़ें 4 स्टेप्स में लिखनी है। 2 मेथड मैंने बता दिए हैं। एफर्मेशंस जब आप लिख के लर्न कर लोगे फिर आपको मिरर के सामने खड़े होकर वो बोलनी है। सेकंड स्टेप में आपको ये जो फर्स्ट स्टेप में अपने डीएम के बारे में लिखना है कि माय डीएम रिजेक्ट मी बिकॉज, सेकंड स्टेप में बिकॉज आई रिजेक्ट माई सेल्फ। तो ऐसे करके आपने 7 डेज लिखना है आफ्टर फुल मून, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहने वाला है आपके लिए और आपकी इंटरनल हीलिंग के लिए। और इससे क्या होगा कि एक तो आपकी रनर चेज़र की जो डायनामिक्स है वो एंड होगी, और आप बार बार उनको चेज़ ना करके आप अपने अंदर मुड़ोगे और अपने इनर डीएम के साथ यूनियन में आओगे। तो आपका इनर डिवाइन मास्कुलाइन भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है मिरर एक्सरसाइज पे आपको और कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। अगर मैं आपको कोशिश हुई, आप मेरी मतलब मुझे लगा कि आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।